तो मिडिल ईस्ट में विनाशक जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। आईआरजीसी ने बीते 24 घंटे में अमेरिका के कई बेस को निशाना बनाया। सबसे ज्यादा हमले इराक और बहरीन में किए। ईरान का मिसाइल अटैक मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिका के हर बेस को टारगेट करने के लिए आईआरजीसी की ओर से अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरीन में अमेरिका बेस को ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। एक बार फिर नेवल बेस पर ड्रोन अटैक किया गया, जिससे यहां जोरदार विस्फोट हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। ईरान के दावे के मुताबिक उसके हमले में अमेरिका के 21 सैनिक मारे गए। बहरीन की राजधानी मनामा में मौजूदा अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा नेवल सपोर्ट एक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में आईआरजीसी की ओर से यहां लगातार हमले करना उसकी रणनीति का एक हिस्सा है। बहरीन में ईरान के एक ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम एक्टिव हुआ। उससे मिसाइल भी दागी गई, लेकिन वो रिहायशी इलाके में जा गिरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल की वजह से धमाका हुआ और 30 से अधिक लोग जख्मी हो गए। इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन इसकी वजह से रिहायशी इलाके में आग लग गई। दरअसल जैसे ड्रोन को शूट किया गया, वो एक घर पर जा गिरा, जिससे वहां आग की लपटें उठने लगी। दावा किया जा रहा है कि ईरान की ओर से अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए ड्रोन अटैक किया गया था, लेकिन बीच में ही उसे ढेर कर दिया गया। इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर ईरान के सुसाइड ड्रोन ने घातक हमला किया। ड्रोन दिखने के बाद अमेरिका के सी-रैम सिस्टम ने इसे ढेर करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद यूएस बेस के पास जोरदार धमाका हुआ। कतर की राजधानी दोहा में ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए एक साथ कई ड्रोन दागे। आसमान में उड़ते हुए ड्रोन जब आगे बढ़े, तब एयर डिफेंस सिस्टम ने कई बार ड्रोन को मार गिराया। इस दौरान कई धमाके सुने गए। हालांकि आईआरजीसी ने कुछ ड्रोन के टारगेट तक पहुंचने का दावा भी किया। आईआरजीसी अपने अलग अलग बेस का इस्तेमाल करते हुए हमला कर रही है। वही दुश्मन के सर्विलांस सिस्टम को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक हमला इराक की सीमा से सटे शिंडारी में किया गया। आईआरजीसी के मुताबिक यहां एक निगरानी रडार सिस्टम था, जिसे इंटरसेप्ट किया गया और फौरन एक ड्रोन की मदद से उसे तबाह कर दिया गया। वहीं इरबिल में भी आईआरजीसी के ड्रोन ने सर्विलांस कर रहे रडार को नष्ट करने का दावा किया। ईरान की डिफेंस क्षमताओं में बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं और उसके पास ड्रोन भी है, जिनकी मदद से वो पश्चिम एशिया में हर तरफ हमले कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का काउंटर करने के लिए ईरान अपने शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार कर रहा है। ईरान की एयरफोर्स उतनी मजबूत नहीं है, लिहाजा वो अपनी लॉन्ग और मीडियम रेंज की मिसाइलों के जरिए जवाबी कार्रवाई में पूरी ताकत लगा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर ईरान ने पिछले 24 घंटों में किन किन अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। तो देखिए, अल अजराक बेस जॉर्डन है, उसको निशाना बनाया है। साथ ही साथ जो कैप आरिफजान बेस है कुवैत का, उसको भी निशाना बनाया है। अल अदीरी बेस उत्तरी कुवैत का, उसको भी निशाना बनाया है। ये दावा आईआरजीसी की तरफ से किया है।
इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने तुर्की की ओर मिसाइल दागी है। तुर्की के एयर स्पेस में नाटो ने मिसाइल को मार गिराया है। नाटो एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को ध्वस्त कर दिया है। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये दावा किया गया। एक और बड़ी अपडेट, ईरान के निर्वासित नेता रिजा पहलवी का बयान सामने आया है। इजराइल और अमेरिका को ईरान के लोगों का समर्थन है, ये कहा है रिजा पहलवी ने। सरकार लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है। ईरान की सेना को हथियार डाल देना चाहिए, ये दावा रिजा पहलवी की तरफ। इस बीच ईरान पर इजराइल के हमले की नई लहर जारी हुई है। तेहरान इस्फहान में इजराइल का हमला हुआ है। आईडीएफ ने दावा किया है कि वो ईरान पर एक बार फिर हमले तेज कर चुका है। मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की आग के बीच ईरान ने इजराइल के बाद सबसे ज्यादा हमले यूएई पर किए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स ने सीधे दुबई और अबू धाबी को निशाना बनाया। ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। US Embassy है ना उधर। Oh my God. عين برج خليفة مباشر دبوه. ईरान ने ड्रोन दागे और यूएई में जोरदार विस्फोट हुए। ये सिलसिला 28 फरवरी से ही चल रहा है। IRGC ने अमेरिकी बेस्ड लग्जरी होटल से लेकर एयरपोर्ट तक कुछ नहीं छोड़ा। यहां तक कि बुर्ज खलीफा के पास भी मिसाइल गिराकर ईरान ने अमेरिका के दोस्त को गहरे जख्म दिए हैं। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन जब दुबई के आसमान में पहुंचे तो वहां का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम नजर आया। मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके भारी मलबे रिहायशी इलाके और पॉश मॉल्स के पास गिरे। ईरान के हमलों का ये सिलसिला अभी भी जारी है, जिससे यूएई की साख पर भी गहरा असर पड़ा है। Oh my God. ईरान ने यूएई में मौजूद अमेरिकी काउंसलेट को शायद 136 ड्रोन से निशाना बनाकर अपनी अटैकिंग पावर दिखाई। ये ड्रोन तेजी से आया और काउंसलेट के पास हिट हुआ। इस अटैक के तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। दुबई की चमक धमक के बीच इन दिनों मिसाइलों और ड्रोन हमलों की दहशत है। ईरान के एक हमले से इलेक्ट्रिसिटी टावर तबाह होने का दावा भी किया गया। दुबई पर हुए हमले का एक और वीडियो देखिए। IRGC ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करते हुए मिसाइल अटैक किया। जैसे ही मिसाइल गिरी वैसे ही जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। US Embassy है ना उधर। Oh my God. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास भी ईरान के ड्रोन अटैक हुए। عين برج خليفة مباشر دبوه. واي أنا قلت له روح داري يطلع الصاروخ يجيلك جنب راسي. شوف स्थानीय लोगों के मुताबिक जोरदार गड़गड़ाहट के बाद अचानक धमाके की आवाज आई और आसपास की इमारतें हिल गईं और कई घरों के शीशे टूट गए। ईरान ने दुबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए ड्रोन से हमला किया। एक ड्रोन एयरपोर्ट के पास गिरा और जोरदार धमाका हुआ। 1 मार्च को भी ईरान ने यहां हमला किया था, जिससे यहां हालात काफी खराब हो गए। खामनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान बेहद एग्रेसिव होकर अटैक कर रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत IRGC ने यूएई की सबसे सेंसिटिव नब्ज यानी तेल और गैस डिपो को निशाना बनाया है। अबू धाबी के पास मौजूद तेल की रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले किए, जिससे वहां भीषण आग लग गई। यूएई जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब है, उसकी सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो गई।
ईरान की ओर से की जा रही स्ट्राइक के बीच यूएई ने अपना डिफेंस मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसे ही एक ड्रोन को मार गिराने का वीडियो शेयर किया है। एक बड़ी खबर ईरान के बुशहर से, जहां MQ-9 ड्रोन से हमला हुआ है। बुशहर के जाम और खोरमोज काउंटी में ड्रोन अटैक हुआ है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। ये IRGC की तरफ से बयान साहब। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।